चलिए जी हाँ मेरे दोस्तों, अब देखते हैं टाइप नंबर 3 और 4 कल मैंने पढ़ा दिया था, और टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 मैं आज पढ़ाऊंगा आप सबके बीच। और टाइप नंबर 5 में जो भी क्वेश्चन है सर वो बनाना है आपको, हम जो बताएंगे उस तरीके से बनाना है, और टाइप नंबर 6 भी आपको बनाना है। तो ध्यान देते सर, डायरेक्ट चलते हैं सर। हम टाइप नंबर 5 का सबसे पहला क्वेश्चन सर, टाइप नंबर 5 में माध्य ज्ञात करना है। कहता यदि माध्य 25 हो, माध्य कितना दिया हुआ है सर? 25 दिया हुआ है, तो के का मान ज्ञात करें। चर मान दिया हुआ है सर, ध्यान देते सर, चर मान दिया हुआ है सर, और क्या दिया हुआ है सर? बारंबारता दिया हुआ है सर। ये चर मान और बारंबारता दिया हुआ है सर। चर मान को सर हम x कहते हैं और बारंबारता को सर हम f कहते हैं। ध्यान देते हैं सर इसको। अब यहां पर लिखेंगे सर f गुने x। ध्यान देते सर, चर मान कितना है सर? 5 है। 5 के बाद फिर है सर 15, 15 के बाद है सर 25, 25 के बाद है सर 35, 35 के बाद है सर 45। बस इतना ही है सर। आगे बारंबारता दिया हुआ सर 3, उसके बाद के दिया हुआ सर, उसके बाद 3 दिया हुआ है सर, उसके बाद 6 दिया हुआ है, उसके बाद 2 आपका दिया हुआ है। ध्यान देते सर। अब ये क्या करते हैं सर? बारंबारता को टोटल मान जोड़ते हैं सर, तो इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ सर। सिग्मा एफ के मान कैसे जोड़ेंगे सर? 3 में के तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो 3 3 6 6 12 और 2 14, अब प्लस के हो जाएगा अकेले से। अब यहाँ पर एफ गुने एक्स निकालते सर, तब 5 गुने 3 करेंगे तब 5 तिया के 15, 15 में के से गुना करेंगे सर तब 15 के हो जाएगा। 25 में 3 से गुना करेंगे सर तब 25 तिया 75, 35 में 6 सुना था 6 25 30 के 0, हाथ में 3, छोतिया 18 और 3 21 210, 45 में 2 से गुना करेंगे सर तब 45 दूनी 90। ये टोटल जो मान निकालेंगे सर ये होगा सिग्मा एफ एक्स के मान। सिग्मा एफ एक्स के मान कैसे निकालेंगे सर? इसको जोड़ेंगे तो जोड़ते ई तो सर 15 के तो अलगे रहेगा सर। ध्यान देने की बात है सर, ये 15 के अलगे रहेगा सर। ध्यान दीजिए, 15 के तो अलगे रहेगा सर। अब प्लस, अब यहां जोड़ते सर 0 0, यहां पर सर 5 है, 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 9 1 10, 10 7 17, 17 1 18, 1 19 के 9, हाथ में 1, 2 1 3, आपका हो गया सर 390 प्लस 15। अब ध्यान देते सर, माध्य बराबर सूत्र होता है सर, और माध्य बराबर हमको दिया हुआ है सर। कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है सर। माध्य के मान हमको दिया हुआ 25, और माध्य बराबर सूत्र होता है सर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, अब बराबर आपका हो जाएगा सर 25। ध्यान देते सर, सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है सर? 390 प्लस 15 के बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ के मान कितना है सर? 14 प्लस के, अब बराबर हो गया सर आपका 25 बटा में कुछ तो 1। कैचिया गुना करते हैं सर, जब कैचिया गुना करते हैं सर, गुना करते हैं 14 में 25 से गुना करेंगे सर, तो 14 में 25 से गुना करेंगे तो 25 250 और 25 चौके 100, 250 और 100 350 सर। अब प्लस के में 25 से गुना करेंगे तो 25 के बराबर, 390 में 1 से गुना करेंगे सर तो 390, प्लस 15 के में 1 से गुना करेंगे तब 15 के। अब ध्यान देते सर, ये 25 के है सर, प्लस 15 के इधर आएगा तब माइनस 15 के, उधर सर 390 है सर, प्लस 350 उधर जाएगा सर तब माइनस 350। 15 के में 25 के में से 15 के घटाएंगे सर तो 10 के बचेगा, 390 में से 350 घटाएंगे तो 40 बचेगा। अब ध्यान देते सर, यहां पर हमको पता हो गया सर 10 के बराबर 40, इसलिए के बराबर, और के बराबर हो जाएगा 40 बटा में 10, 10 चौके 40, इसलिए के का मान कितना हो जाएगा सर? 4 आपका आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपका ये 2 नंबर रहा सर। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं सर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, यदि मान 18.75 तो P का मान ज्ञात करें। चर मान दिया हुआ है सर, बारंबारता दिया हुआ है, ये आपको बनाना है सर। तो ध्यान देते हैं सर, चर मान आपको दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है सर, बारंबारता दिया हुआ है सर। चर मान आपके पास है सर, बारंबारता भी आपके पास है सर। चर मान को सर हम x कहते हैं सर, अब बारंबारता को f कहते हैं सर। यहां पर लिख सकते हैं सर f गुणे x, ये लिख सकते हैं। ये हमको पता है सर, देखिए इतना चीज हमको सर पता है। ध्यान देते हैं सर, चर मान कितना दिया हुआ सर, 10, 15, P के बाद दिया हुआ सर 25 के बाद दिया हुआ सर 30, बारंबारता दिया हुआ 5, उसके बाद 10, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 2। ये बारंबारता को जोड़ते हैं सर, तो इसको हम कहते हैं सर सिग्मा एफ का मान। इसको जोड़ते हैं सर, इसमें देखिए हम इसको जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे सर, 10, 5, 15, 15, 5, 20, 2, 22, 8, 30, 30, 2, 32। सिग्मा एफ के मान आ गया सर 32। अब एफ गुने एक्स लिखेंगे सर, तो 10 में 5 गुना तो 10 × 5 = 50, 15 में 10 गुना तो 15 दाहे के 150, P में 7 से गुना करेंगे सर तो 7P, 25 में 8 गुना तो 25 × 8 = 200, 30 में 2 गुना तो 3 दूनी के 60। ये टोटल जोड़ेंगे सर, जब टोटल जोड़ेंगे सर तो किसका मान होगा, जो ध्यान दीजिए सर, ये होगा सर आपका सिग्मा एफ एक्स के मान होगा। अब ध्यान देते जोड़ने का, इस 7P तो सर अलगे रहेगा, लेकिन यहां पर जोड़ते हैं सर 260 और 50, 110, 110 और 200, 310, 310, 301, 450, 10, 60, 460 आ गया सर। अब प्लस इस 7P तो अलगे रहेगा सर, क्योंकि P वाला है तो अलगे रहेगा सर। अब ध्यान देते सर, हमको माध्य पता है सर, माध्य बराबर दिया हुआ है सर कितना, 18.75 दिया हुआ है सर। अब माध्य बराबर सूत्र होता है सर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ बराबर 18.75 सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स के मान कितना है सर, 460 अब प्लस 7P, अब बटा में सिग्मा एफ के मान कितना है सर, 32 है आपका। ये हो गया सर 18.75, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा सर। इसको काटते हैं सर, 2×5 = 100, तब 5 मरते ऊपर भी काटेंगे, तब 5 × 15, 3, 7, 5, 7, 35, 2, 5, 5, 25, यहां से काटेंगे सर, 4, 5, 20, 5 से ही भी कटेगा, 5, 7, 35, 2, 5, 25, यानी आपका बच गया सर 460 अब प्लस 7P अब बटा में 32 बराबर ऊपर 75 और नीचे 4। कैचिया गुना करेंगे सर, तो कैचिया गुना कैसे करते हैं, जो ध्यान देते हैं सर, यहाँ पर कैचिया गुना तरीका है सर, जो पहले समझिए, 460 में 4 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे सर, तो ये आपका क्या रहेगा सर, जो पहले समझिए, गुना करेंगे सर तो 0 के 0 रह जाएगा सर। अब देखिए 6 में 4 सुना था, 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 4 चौके 16 और 16 और 2 18, प्लस 7 में 4 सुना था, 7 चौके 28P बराबर, ये 32 में 75 से गुना करेंगे। ध्यान देते हैं सर, 75 में सर 32 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 5 तिया के 15, 7 या 21, 1 22, 0 5 5 10, 2 1 3, 1 4 2, 2400 आ गया सर। आपका आ गया कितना सर, 2400 आ गया सर। ये अब देखिए सर, यहाँ पर ये 28P इधर रहने देंगे सर, उधर है 2400 प्लस 1840,
उधर जाएगा सर तब -1840। अब यहाँ पर देखते हैं सर 28P बराबर 2400 में 1800 घटा देंगे सर, तो 2400 में 1800 घटाएंगे, 18 6 24, और 600 में फिर 40 घटा देंगे सर, ये घटा देंगे सर, 600 में फिर 40 घटाएंगे सर, तो आगे आपका सर 560। अब ध्यान दीजिए सर, लिखेंगे इसलिए P बराबर 560 ऊपर है सर, 28 नीचे सर, 28 दूनी के 56 20, इसलिए P का मान कितना आ गया सर आपका 20 आ गया। यही आपका आंसर है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलते हैं सर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा सर 3। ध्यान देते सर, 3 नंबर क्वेश्चन, तो 3 नंबर समझा देते हैं सर। माध आपका दिया हुआ है सर, माध आपका कितना दिया हुआ है सर 14, पी के मान ज्ञात करना, जबकि सर आपका चर मान दिया हुआ, पहला 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20, पांचवा 25, बारंबारता दे ले 7, पी 8 4 5 दिया हुआ। तो ये जो दिया हुआ है सर, ये आपको क्या करना है सर, यहां से चर मान लिख लेना, बारंबारता लिख लेना है और एफ गुणे एक्स कर लेना है। माध्य बल सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और यहां से आप पी का मान निकाल लीजिएगा। ये आपका रहा सर एच डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया सर। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन सर। 4 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं सर। चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। कहता यदि माध 18 है, ध्यान दीजिएगा, फिर वही क्वेश्चन है सर। माध बराबर दिया हुआ 18, तो कहता है एफ के मान ज्ञात करें। जबकि देखिए सर, चर मान आपका दिया हुआ है, बारंबारता भी आपका दिया हुआ है, एफ के मान आप निकाल सकते हैं। एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर। जैसे 1 नंबर 2 नंबर बताए हैं, वैसे 3 4 भी बनाना। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं सर। चार के बाद है सर क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर सर ये रहा है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है सर। आप ध्यान देते इसको सर, थोड़ा सा 5 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं सर। ये 5 नंबर क्वेश्चन माध्य दिया हुआ 7.5, तो पी के मान ज्ञात करना। इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए सर, चर मान आपको दिया हुआ है, चर मान को हम एक्स कहते हैं सर। आगे क्या दिया हुआ है सर, बारंबारता दिया हुआ है सर। बारंबारता को हम क्या कहते हैं सर, एफ कहते हैं सर। अब यहां पर लिख देंगे सर एफ गुने एक्स। अब ध्यान देते हैं सर, चर मान, अब बारंबारता और एफ गुने एक्स निकालेंगे। चर मान क्या दिया हुआ है सर 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। अब ध्यान देते सर, बारंबारता, बारंबारता दे ले 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 15, 15 के बाद पी, पी के बाद 8, 8 के बाद 4। ये टोटल जोड़ेंगे सर, ये होगा सिग्मा एफ के मान। अब यहाँ पर 3 में 6 गुना करेंगे तो छोटी 18, क्योंकि एफ गुने एक्स निकालना है। 5 में 8 सुना था 8 5 40, 7 में 15 सुना था 15 7 75 से, 9 में पी से गुना था 9 पी, 11 में 8 सुना था 11 88, 13 में 4 सुना था 13 चौके 52। अब इधर ध्यान देते सर, ये जोड़ेंगे सर तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स के मान हो जाएगा सर। अब इसको जोड़ते हैं सर, यहां पर जोड़ते हैं सर, 8 8 16, 16 4 20, 20 10 30 5 35, अब 35 और 6 41, अब प्लस पी तो अलगे रहेगा सर। अब ध्यान देते हैं सिग्मा एफ एक्स के मान से, तो सिग्मा एफ एक्स मान कैसे निकालेंगे सर, 9 पी तो अलगे रहेगा सर, पक्का एकदम। प्लस में क्या रहेगा सर, इसको जोड़ेंगे सर,
8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 एक 21, 21 2 23 के 3 हाथ में 2, 5 2 7, 8 7 15, 15 और 15 4 19, 1 20 के 0 हाथ में 2 और 2 1 3, यानी आपको जोड़ के आया सर 303। 303 आपके पास आया। अब ध्यान देते हैं सर, हमको माध्य निकालना है। क्या निकालना है सर? माध्य। अब माध्य निकालना नहीं है, माध्य बराबर डेले है सर 7.5। ध्यान देते हैं सर, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ बराबर 7.5। सिग्मा एफ एक्स के मान पता है सर कितना सर? 303 और प्लस 9p बटा में सिग्मा एफ के मान कितना सर? 41 और प्लस p बराबर 7.5। दशमलव हटाएंगे नीचे 10, 15 पचे 75 और 2 पचे 10। अब यहां पर देखते हैं सर 303 और प्लस 9p अब बटा में 41 और प्लस p अब बराबर ऊपर है सर 15 और नीचे है 2। अब इसको सर गुना करते हैं सर। कैचिया गुना होगा सर, कीजिए कैचिया गुना। ध्यान देते हैं सर, 303 में 2 से गुना करें तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 606 प्लस 9 में 2 सुना था 9 दूनी के 18p बराबर 41 में 15 से गुना करेंगे। ध्यान देते हैं 41 में सर 15 से गुना करें, 1 पचे 5, 5 चौके 20, 1 की 1 को 4 की 4 5, 1 4 2 6, आपका आ गया सर 615। कितना आ गया सर? 615 प्लस p में 15 से गुना करेंगे सर तब 15p होगा। कितना p होगा सर? 15p होगा। अब ध्यान देते हैं सर, यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि 18p है सर, अब प्लस 15p इधर आएगा सर तब माइनस 15p हो जाएगा। उधर सर 615 है प्लस 606 उधर जाएगा सर माइनस 606 हो जाएगा। अब ध्यान देते सर 18p में से 15p घटा देंगे सर तब 3p बचेगा, और 615 में 606 घटाएंगे सर तब 9 6 15 9 बचेगा सर। लिखेंगे इसलिए p बराबर 9 ऊपर और 3 कहाँ नीचे, 3 तिहाई के 9, इसलिए p के मान आपके पास कितना आ गया सर? 3 आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टाइप नंबर 5 का लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन था। 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर बताए हैं और 3 4 आपको घर पे बनाना है सर। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला टाइप की ओर चलते हैं सर। ये आपका रहा टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 ये है सर आपका। टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन ये रहा सर। टाइप नंबर 5 कंप्लीट हो गया और टाइप नंबर 6 चल रहे हैं। ध्यान देते हैं, टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन का था माध्य ज्ञात कर, माध्य ज्ञात करना। सिर्फ माध्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं सर। और ये माध्य का टाइप नंबर 6 ये लास्ट टाइप है सर। टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 6 तक माध्य ज्ञात करना है। और माध्य आज लास्ट क्लास है सर, कल से माध्यिका में एंट्री कर जाएंगे सर। तो ध्यान देते हैं, पहला क्वेश्चन सर, वर्ग अंतराल हमको पता है सर। क्या है वर्ग अंतराल दिया हुआ सर? जो ध्यान देते हैं, वर्ग अंतराल आपका लिखा हुआ है सर। उसके बाद बारंबारता भी लिखा हुआ है सर। बारंबारता भी लिखा हुआ है। बारंबारता के बाद सर ध्यान देते हैं, 2 चीज लिखा हुआ। वर्ग अंतराल कितना लिख ले सर? 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। ये है आप। बारंबारता कितना दे रहे सर? 6, 6 के बाद है सर 11, 11 के बाद है सर 7, 7 के बाद है 4,
फिर है सर 4, फिर है 2, फिर है 1। इसको टोटल जोड़ते हैं सर तो इसका मान होता है सिग्मा एफ का। जोड़ देते हैं सर, क्योंकि बारंबारता को सर एफ से सूचित करते हैं। कौन चीज से सर? एफ से सूचित करते हैं। अब ध्यान देते हैं सर, जोड़ते हैं 11 6 17, 17 3 20 4 24, 4 28 4 32, 32 2 34, एक कितना हो गया सर? 35। ये आपका सिग्मा एफ का मान निकलेगा। उसके बाद सर हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह। क्या निकालते हैं सर? वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह को हम सर x से सूचित करते हैं। कौन चीज से सर? x से। उसके बाद निकालते हैं सर f गुने x। ये दो चीज निकालना माध्य ज्ञात करने के लिए। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं सर? निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा होता है, यानी 15 25 को जोड़ेंगे सर, तब 25 5 30 10 40, और 40 के आधा हो गया कितना सर? 20। फिर से ध्यान देते हैं सर, 15 25 40, और 40 के आधा होगा सर 20। ये 35 5 40 20 60, और 60 के आधा कितना होगा सर? 30। ध्यान दीजिए सर, 20 10 30, तब 30 10 40, और 40 10 50, 50 10 60, 60 10 70, 70 10 80। ध्यान देते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान देते हैं सर एफ गुने एक्स। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एफ गुने एक्स, यानी 20 में 6 सुना था, 20 छक 20 से, 11 में 30 सुना था, 11 3 के 33, एगो 0, 7 में 40 सुना था, 7 चौके 28, 280, 4 में 5 सुना था, 4 5 20, 200, 4 में 6 सुना था, 6 चौके 24, 240, 2 में 7 सुना था, 70 दूनी के 140, 1 में 80 से गुना करेंगे सर तो 80। ये जो टोटल मान होगा सर, इसको हम कहते हैं सर क्या? जो पहले ध्यान दीजिए, ये जो मान होता है सर, ये होता है सिग्मा एफ एक्स के मान होता है सर। टोटल जोड़ेंगे तब टोटल को जोड़ते हैं सर, तो 0 0 0, तो 0 याद रखते सर, 8 4 12, 4 16, 4 20 4 24, 3 27, 2 29 के 9, हाथ में 2, 2 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 3 12, 1 13, 1390 हो गया। ये आपका सर सिग्मा एफ एक्स के मान हो गया। अब निकालना है सर इसका माध्य। ध्यान देते सर, अभी सिग्मा एफ एक्स के मान निकालिए सर। अब हमको क्या करना है सर? माध्य निकालना है। क्या निकालना है सर? माध्य निकालना। और माध्य बराबर सूत्र होता है सर सिग्मा एफ एक्स और बटा में सिग्मा एफ होता है। ध्यान दीजिए, सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स के मान क्या होगा सर? जो ध्यान देते हैं, सिग्मा एफ एक्स के मान जो होगा सर, उसको थोड़ा सा ध्यान दें। सिग्मा एफ एक्स के मान यहां पर देखिए सर 1300 आपका 90 है, बटा में सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मान कितना है सर? 35 आपका है सर। काटेंगे तो कट सकता है सर, ऐसे काटेंगे, 7 5 35, 5 मरते, तब 5 से ऊपर से भी कटना चाहिए सर, तब 5 दूनी के 10, 3 और 9, 5 40 ज्यादा हो जाएगा, तब 5 7 35, 39 में से 35 जाएगा 4, ऊपर से 0, तब 5 40, यानी ऊपर आपका आया सर 278, अब बटा में 7। अब क्या करेंगे सर? 7 से भागा देंगे, किसमें सर? 278 में भागा देंगे। 7 दूनी 14, 7 21, 7 में से घटाएंगे सर 6 8, 7 56, 7 9 63, 8 में से 3 गया 5, दशमलव बैठाएंगे सर 0, 7 49, 1 0, 1 मरते 7, यानी भागा दिए सर, तो आपका आंसर आया 39.71, 39.71। ये आपका माध्य का आंसर है सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। अगला चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं सर। 2 नंबर क्वेश्चन ये है आपका सर। 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं सर, हम समझाने का प्रयास करते हैं 2 नंबर, और आपको घरे से बनाना है सर। देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है सर 20 से 60, 60 से 100, 60 से 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350 का माध्य ज्ञात करें, जबकि बारंबारता भी आपको दिया हुआ है सर। तो एक तरह वर्ग अंतराल लिख लीजिएगा, एक तरह बारंबारता लिख लीजिएगा, उसके बाद वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा, फिर एफ गुने एक्स कर लीजिएगा, और बाद सिग्मा एफ के मान और सिग्मा एफ एक्स के मान निकाल लीजिएगा।
माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 आप बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन सर 3 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं सर। माध्य ज्ञात करें। पौधों की संख्या दिया हुआ, पौधों की संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब सर ई वर्ग अंतराल दे ले, ई वर्ग अंतराल दिया हुआ है। आगे ये घरों की संख्या, इसका मतलब सर ये बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता मतलब एफ दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है सर? वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है सर? वर्ग चिन्ह निकालना है सर। वर्ग चिन्ह मतलब एक्स निकालना है सर। उसके बाद निकालना है सर एफ गुने एक्स, ये निकालना है सर। इतना निकालने के बाद ही कुछ बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं सर। ये आपका ये दिया हुआ है सर। अब देखिए वर्ग अंतराल कितना दे रहे सर? 0 से 2 दिया हुआ है। उसके बाद 2 से 4 दिया हुआ है, 4 से 6 दिया हुआ है, आगे 6 से 8 दिया हुआ है, 8 से 10 दिया हुआ है, आगे सर 10 से 12 दे ले सर, उसके बाद 12 से 14 दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है। अब इसको समझते हैं सर थोड़ा सा। बारंबारता, तो बारंबारता दे ले 1 सर, 1 के बाद 2, 2 के बाद दे ले 1, 1 के बाद दिया हुआ है सर 5, 5 के बाद दिया हुआ है सर 6, 6 के बाद दिया है 2, 2 के बाद दे ले सर 3। ये मान जो होगा सर आपका, ये समझते हैं सर। अब ये समझते हैं सर सिग्मा एफ के मान होगा सर। कौन सी के मान होगा सर? सिग्मा एफ के मान होगा। इसको जोड़ देते हैं, 2 1 3 1 4 5 4 9 6 15 2 17 3 20, ये आपका सिग्मा एफ के मान निकल गए। अब ध्यान देते सर वर्ग चिन्ह। तब वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? ये दोनों को जोड़ के, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 के आधा कितना होगा सर? 1 होगा। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, और 6 के आधा कितना होगा सर? 3 होगा सर। अब देखिए 6 4 10, और 10 के आधा कितना होगा सर? 5। देखिए 2 बढ़ रहा है कि नहीं? तब 2 बढ़ रहा है सर, तो क्या करेंगे? 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 2 13 हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं सर, यहां पर लिखते हैं सर एफ गुने एक्स। 1 में 1 से गुना तो 1, 2 में 3 सुना था 3 दूनी के 6, 1 में 5 सुना था 5, 5 में 7 सुना था 7 5 35। ध्यान देते सर 6 में 9 सुना तो 6 नमा के 54, 2 में 11 सुना था 11 दूनी के 22, 3 में 13 सुना था 33 39। ये टोटल जो मान निकालेंगे सर, इसको हम कहते हैं सर सिग्मा एफ एक्स। क्या कहते हैं सर? ये जो मान निकलेगा सर, इस सिग्मा एफ एक्स के मान होगा सर। इसको देखते हैं सर, ये होगा मान सर सिग्मा एफ एक्स के मान होगा। तो सिग्मा एफ एक्स के मान कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ के, तो जोड़ देते हैं 6 1 7 5 12 5 17 3 20 1 21 21 2 23, 23 7 30, 2 32 के 2 हाथ में 3 3 3 6 2 8 8 5 13, 13 3 16, 162। अब ध्यान देते हैं सर, इसको क्या करना है, इसको अब समझते हैं सर। आगे हमको निकालना है सर माध्य। क्या निकालना है सर? माध्य निकालना है। और माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ध्यान देते हैं सिग्मा एफ एक्स के मान कितना है सर? 162 है सर, 162 दे देंगे, बटा सिग्मा एफ के मान कितना है सर? 20 है, आपको 20 मिल जाएगा सर। अब 20 में 162 से भागा देंगे सर, तब 20 60 से 2 बचेगा तो 0, 20 का 20, यानी 8.1 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आता है तो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है बाय अनिल सर, इंस्टाग्राम का भी नाम है बाय अनिल सर, फेसबुक भी चलाते बाय अनिल सर से। इसलिए कृपया आप सब प्रेम दर्शाएं, और यदि आप हमें आगे बढ़ाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो गरीब बच्चे के लिए सेवा करने का मेरा मेन उद्देश्य है कि मेरा गरीब बच्चा को हम कुछ सेवा दे सके। तो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन को ध्यान देते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपका ये है सर 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर।
4 नंबर क्वेश्चन कहता है माध्य ज्ञात करें। देखिए ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है सर, ये क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ, और ये सर आपका बारंबारता दिया हुआ है सर। अब बताइए वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है तो माध्य आप आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन को देख लीजिए, आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा सर आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन सर समझाते हैं आपको। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन का था माध्य ज्ञात करें। आम की संख्या, आम की संख्या मतलब सर ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। पेटी की संख्या मतलब ये बारंबारता है सर, क्या है सर, बारंबारता है। तो वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है सर, तो आप इस समझ सकते हैं कि माध्य निकालना कितना आसान है। वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है सर, उसके बाद वर्ग चिन्ह निकाल देंगे एक्स का मान, उसके बाद एफ गुने एक्स कर देंगे सर, और माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका है सर ये 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 भी कहता है सर माध्य ज्ञात करें। दैनिक आय, इसका मतलब सर ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है सर, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ये परिवार की संख्या मतलब ये बारंबारता दिया हुआ है सर। अब बताइए वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है तो सर वर्ग चिन्ह निकाल देंगे। अब वर्ग चिन्ह बारंबारता मतलब एफ सर, अब वर्ग चिन्ह मतलब एक्स, और अंतिम में निकाल देंगे सर एफ गुने एक्स। ये बारंबारता का जो योग होता है सर इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ के मान। ये एफ एक्स के मान जो योग करते हैं, जोड़ते हैं सर, इसको कहते हैं सिग्मा एफ एक्स के मान। और निकाल के और उसके बाद माध्य सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स के मान ऊपर रखेगा, सिग्मा एफ के मान नीचे रखेगा, भागा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बन जाएगा तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे है आपका 7 नंबर क्वेश्चन सर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का था माध्य ज्ञात करें सर दिन की संख्या, इसका मतलब ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। विद्यार्थी की संख्या मतलब बारंबारता दिया हुआ है सर, और बारंबारता को सर हम एफ से सूचित करते हैं। अब बारंबारता का योग जो होता है सर उसको हम कहते हैं सिग्मा एफ के मान। ध्यान देते सर। अब इसमें हमको तीसरा पॉइंट क्या बनता है सर, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। अब वर्ग चिन्ह को हम एक्स कहते हैं सर। चौथा पॉइंट निकालेंगे सर एफ गुने एक्स, और एफ गुने एक्स के जब योग करेंगे, योग मतलब जोड़ करेंगे, कौन सी करेंगे सर, जोड़ करेंगे सर, तो ये होता है सिग्मा एफ एक्स के मान। अब बताइए सिग्मा एफ एक्स के मान निकल गया। अब हमको निकालना है सर माध्य, और माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स के जो मान आएगा सर उसको ऊपर रखना है, सिग्मा एफ के मान जो आएगा उसको नीचे रखना है, तो आसानी से बन जाएगा सर। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा सर, क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर सर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा है आपका सर, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है माध्य ज्ञात करें। ध्यान देते सर, माध्य ज्ञात करना, वर्ग अंतराल दिया हुआ है सर, ये तो क्लियर है सर कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है। आगे सर बारंबारता दिया हुआ है सर, और बारंबारता का मतलब होता है सर एफ। इसको जब जोड़ते हैं सर पूरा को तो इसको मान होता है सिग्मा एफ के मान। आगे सर निकालते हैं वर्ग चिन्ह। क्या निकालते हैं सर, वर्ग चिन्ह निकालते हैं, और वर्ग चिन्ह का मतलब होता है सर एक्स। चौथा पॉइंट निकालते हैं सर एफ गुने एक्स, और एफ गुने एक्स को जब जोड़ते हैं सर सबको तो ये होता है सिग्मा एफ एक्स के मान होता है। अब हमको सर निकालना क्या है, हमको निकालना है सर माध्य। क्या निकालना है सर, माध्य, और माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। यानी सिग्मा एफ एक्स के मान जो निकलेगा, जो सिग्मा एफ के मान निकलेगा, जो मान रखेगा, भागा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। जो भी हमारे वीडियो, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं 2027 में जो एग्जाम देने के लिए चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइप बाय टाइप मैथ का पूरा सॉल्यूशन आपको हम पढ़ाएंगे सर, फ्री ऑफ कॉस्ट में। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
9 है सर। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में वही है सर, वर्ग अंतराल दे ले, बारंबारता दे ले, एफ के मान ज्ञात करना, कुछ नहीं करना सर, जैसे पढ़ाए हैं माध्य का वही नियम से बनाना है, एफ के मान आपको निकल जाएगा। खैर इसको देखते हैं सर, एक क्वेश्चन को हम पढ़ा देते हैं सर, क्योंकि इसमें एफ के मान ज्ञात करना थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं। इसमें देखिए सर, वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है सर, वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है सर, उसके बाद बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता को सर हम एफ से सूचित करते हैं। उसके बाद निकालेंगे सर वर्ग चिन्ह, क्या निकालेंगे सर, वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को हम सर एक से सूचित करते हैं। यहां पर निकालेंगे सर एफ गुने एक्स। अब ध्यान देते सर, वर्ग अंतराल है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। उम्मीद करते इतना ही तक। अब चलते सर बारंबारता। तो बारंबारता कैसे दिया हुआ है सर, 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद दे ले सर एफ, एफ के बाद 5, 5 के बाद 4, ये दिया हुआ। ये टोटल जोड़ेंगे सर तो ये आपका होगा सिग्मा एफ के मान होगा सर। जोड़ते हैं, पर इसको जोड़ते हैं सर, 5 4 9, 9 9 18, 18 2 20 4 24, 24 36 31, 31 3 34, 34 10 44, 44 अब प्लस ये एफ तो अलग रह जाएगा सर, रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए। अब ध्यान देते वर्ग चिन्ह निकालते, 11 13 24, 24 का आधा कितना सर 12। ध्यान दीजिए 13 अब 15 28, 28 का आधा कितना सर 14, तब 12 दू 14, तो 14 दू 16, 16 दू 18, 18 दू 20, 20 दू 22, अब 22 दू कितना सर 24। ये एफ गुने एक्स, 12 में 7 से गुना करेंगे सर 62 84, 14 में 6 गुना 14 5 70, 14 6 84, 16 में 9 सुना तो 16 में 44 से, 13 में 18 से गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा सर, बगल में गुना कर लीजिएगा तब नहीं, 8 या 24 के 4, हाथ में 2 1 या 3 2 5, 8 की 8 हो 1 की 1 हो 4, 8 8 5 13 का 3, 1 1 2, 234 कितना आ गया सर 234, यहां पर लिखेंगे सर 234। अब यहाँ एफ में 20 से गुना करेंगे सर तब 20 एफ। अब ध्यान देते 5 में 22 गुना करेंगे तब 25 दो होतल से, 24 में 4 गुना सर 24 4 96। ये जो मान होगा सर आपका सिग्मा एफ एक्स के मान होगा, ये जो मान होगा सर आपका सिग्मा एफ एक्स के मान होगा। तो ध्यान देते सर, ये जो मान होगा सर सिग्मा एफ एक्स का मान होगा। तो सिग्मा एफ एक्स का मान सिग्मा एफ एक्स के मान निकालते हैं सर, तो इसको जोड़ते हैं कि 20 एफ तो अलगे रह जाएगा सर, 20 एफ अलगे रहेगा सर। अब यहां पर जोड़ते हैं सर, प्लस में क्या जोड़ेंगे जो ध्यान दीजिए, 6 तो 0 तो 6, 6 4 10, 10 4 14, 4 18, 4 22 के 2 हाथ में 1, 22 के 2 हाथ में 2, 9 2 11, 1 12, 12 3 15, 15 4 19, 1 20 7 27, 27 3 30, 5 35 के 5 हाथ में 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, यानी कि आपका हो गया सर 752। अब ध्यान देते सर, माध्य बराबर हमको पता है सर सूत्र, माध्य का मान दिया हुआ है सर कितना सर 18, माध्य बराबर कितना दिले सर 18, और माध्य बराबर सूत्र होता है सर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, बराबर आपका मान हो जाएगा सर 18। देखिए सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स के मान दिया हुआ है सर कितना 752 अब प्लस 20 एफ बटा में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ के मान दे रहे सर 44 अब प्लस एफ दिया हुआ है
बराबर हमको दिया हुआ माध्य 18/1। कैचिया गुना करेंगे सर, 752 में 1 से गुना करेंगे सर तो 752 प्लस 20f में 1 से गुना करेंगे तो 20f। 44 में 18 से गुना करेंगे सर, ध्यान देते सर, 44 गुने 18, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौके 32, अब 32 से 3 35, 4 की 4 और 4 की 4, 2 5 4 9 4 3 7, 792 सर, कितना सर 792। एफ में 18 से गुना करेंगे सर 18f। यहां तक किसी को परेशानी सर, ध्यान देते हैं सर। अब देखिए आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देते सर, इधर 20f है सर, 18f प्लस में इधर आएगा सर था -18f, उधर सर 792 है सर, 752 प्लस में उधर जाएगा तब -752 सर। अब ध्यान देते सर, 20f में से 18f घटाएंगे सर तो कितना बचेगा सर, जो ध्यान ये आपका 792 है। अब समझिए सर, 20f में से 18f घटाएंगे सर तो आपका बचेगा 2f। 792 में से 752 घटाएंगे सर तो आपका बच जाएगा सर 40। अब ध्यान देते सर, यहां पर सर 2f बराबर हमको मान पता हो गया सर 40 लिख सकते हैं सर, इसलिए f बराबर 40 ऊपर और 2 कहां नीचे, बिदुनी के 40, इसलिए f का मान कितना निकला सर 20। यही आपका सर f का मान आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अलग मतलब इसी में था, लेकिन कुछ अलग नहीं, बस सेम टू सेम वही नियम है, जोड़ घटाव करना है सर। चलिए उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन 9 के बाद है सर 10 नंबर भी क्वेश्चन को देखते हैं सर। 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं सर। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि माध्य 50 है तो P का मान ज्ञात करें। वर्ग अंतराल दिया हुआ है सर, वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है सर, बारंबारता भी आपको दिया हुआ है सर, और बारंबारता को हम सर f से सूचित करते हैं। इसको जोड़ेंगे सर आपस में टोटल बारंबारता को, तो इस सिग्मा f के मान होगा। तीसरा है सर आप वर्ग चिन्ह निकालिएगा, और वर्ग चिन्ह को सर कौची से सूचित करते हैं, x से। चौथा पॉइंट निकालना सर f गुने x, इसको जोड़ेंगे सर आपस में fx को, ये मान होता है सिग्मा fx के मान। और माध्य बराबर सूत्र आप जानते हैं सर, और माध्य बराबर सूत्र जानते हैं सिग्मा fx अब बटा में सिग्मा f, मान यहां पर रखिएगा सर, आपका p का मान निकल जाएगा। जैसे हम 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ाए हैं वैसे आपको 10 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सब बना लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन सर। 11 नंबर भी क्वेश्चन वही है सर, सेम टू सेम क्वेश्चन है 11 नंबर। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर, सेम टू सेम क्वेश्चन है। माध्य 53 दे ले, P के मान ज्ञात करना। देखिए सर, वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है सर, वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है सर। अब ध्यान दीजिए सर, बारंबारता भी आपको दिया हुआ है सर, और बारंबारता को चीज सूचित करते हैं सर f से। ये जोड़ते हैं आपस में सर, इसको हम कहते हैं सिग्मा f के मान सर। आगे तीसरा पॉइंट सर इसमें निकालेंगे वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को सर कौची सूचित करते हैं x से। चौथा पॉइंट निकालेंगे सर f गुने x, इसको आपस में जोड़ेंगे सर, तो इसको हम कहते हैं सिग्मा fx के मान। और निकालना है सर माध्य, और माध्य बराबर हमको दिया हुआ है सर कितना 53 दे ले है, और माध्य बराबर सूत्र होता है सर सिग्मा fx अब बता में सिग्मा f बराबर आपका हो जाएगा 53। यहां पर मान रखिएगा सर, और यहां से p के मान आप निकाल लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर, आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को सर समझाते हैं सर। 12 नंबर क्वेश्चन कहता माध्य 53 हो तो k का मान। देखिए सर, आपका वर्ग अंतराल दे ले सर, वर्ग अंतराल दे ले सर,
आपका बारंबारता दिया हुआ है सर, बारंबारता दिया हुआ है, इसको हम एफ से सूचित करते हैं। इसको जोड़ेंगे बारंबारता को टोटल के सर, तो इस सिग्मा एफ के मान होगा। तीसरा पॉइंट बनता है सर वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को सर हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। चौथा पॉइंट निकालेंगे सर एफ गुने एक्स, और इसको जब जोड़ेंगे सर आपस में तो ये मान होगा सिग्मा एफ एक्स के सर। अब ध्यान दीजिए सर, माध्य बराबर हमको दिया हुआ है सर, और माध्य बराबर कितना दे ले सर, 53 दे ले सर। तो के का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स, अब बटा में सिग्मा एफ होता है सर, अब बराबर दे ले है सर 53 बटा में 1, यहां से सर के मान निकल जाएगा सर, जो होगा आंसर होगा सर। ये आपका है। तो ये आपका टोटल टाइप नंबर 6 का 12 क्वेश्चन था सर। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप सब बना लीजिएगा। यदि नहीं बना पाते हैं सर तो कमेंट में आप बताइए और हमको वहां पर सॉल्यूशन देंगे। उम्मीद करते हैं यदि शांति से मेरा वीडियो देखिएगा तो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी आप सीख जाइएगा। इसलिए आप सब हमें प्यार दुलार दे, कमेंट में जवाब दे कि सर यहाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं लिखाता नहीं हूं, मैं सिर्फ सिखाता हूं। इसलिए आप सब जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल बाय अनिल सर को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।